अस्सलाम वालेकुम यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैरियत से होंगे और व्लॉग्स को भी इंजॉय कर रहे होंगे। चलिए जी, आपके सामने हाजिर हूँ आज बहुत ही अच्छी सी एक ऑर्गेनाइजेशन टिप्स को लेके, क्योंकि मंथ जो है वो ख़त्म हो गया है, सितंबर अक्टूबर स्टार्ट हो रहा है और मोस्टली घरों में ना एक रूटीन पाई जाती है कि वो लोग ना मंथ के स्टार्ट में ही अपनी मतलब लास्ट मंथ जो एंड हो रहा था उसके एंड पे या स्टार्ट में नेक्स्ट के अपनी ना ग्रोसरी शॉपिंग कर लेते हैं, फिर उसको उठा के तो स्टोर में या घरों में से रख लेते हैं। और क्योंकि मंथ के बीच में मोस्टली घरों के जो लोग होते हैं उनके पास टाइम नहीं होता कि वो अगेन चीज़ें लेके आएँ और अगेन आपके लिए वो सारी दालें शालें सारा सामान इकट्ठा करें, क्योंकि उससे ये होता है कि सबकी टाइम वेस्ट होता है। ठीक है, तो सब टाइम वेस्ट आजकल के दौर में सबके लिए टाइम बहुत इंपॉर्टेंट है, उतना ही जितना उनकी मनी इंपॉर्टेंट है, जितनी उनकी पैसे इंपॉर्टेंट है उतना ही उनका टाइम भी इम्पॉर्टेंट है। तो इसमें हमें दोनों चीज़ों को ही बचाना चाहिए। तो हमारे घर में ऐसा होता है कि मोस्टली मंथ के एंड पे ग्रॉसरी शॉपिंग हो जाती है। तो मेरी आज कंप्लीट हो गई थी, तो मैं सोच रही थी कि मैं वो सब चीज़ें जो है उनको ऑर्गेनाइज़ कर लूँ अब, क्योंकि मोस्टली जो चीज़ें होती हैं वो मंथ के एंड होने से पहले ही ख़राब होना स्टार्ट हो जाती हैं, क्योंकि हमने उनको अच्छे से सेव नहीं किया होता। तो दालें होती हैं, आटा होता है, ये मोस्टली घरों में चीज़ें होती हैं। तो खाने पीने की या फ्रूट्स होते हैं या वेजिटेबल्स होती हैं, ऐसी बहुत सारी और चीज़ें हैं, ठीक है, जिन्हें हम मसाले जात होते हैं जिनको हम उठाते हैं रख देते हैं पैकेट्स में और वो ख़राब हो जाते हैं। ठीक है, तो इनकी थोड़ी सी केयर करनी चाहिए, क्योंकि हमने इन पे बहुत इन्वेस्ट किया होता है। तो बस ये यहाँ पे मेरा ना सुबह नाश्ते का टाइम था, मैंने नाश्ता ख़त्म किया करके मैंने नॉर्मल जो बर्तन थे वो वॉश किए हैं तो और उनको लगाया है। और उसके बाद मैं सोच रही थी कि अभी मैं थोड़ी सी फ्रेश हूँ, क्योंकि मेरी नींद बहुत अच्छे से कंप्लीट हो गई थी, तो मैं बिल्कुल भी टायर्ड फील नहीं कर रही थी। तो मैंने सोचा नाश्ते के बाद जो एग है उनको जो आए हुए हैं उनको वॉश करूँ अच्छे से, उनको रख दूँ, क्योंकि मोस्टली एग पे इतनी गंदगी लगी हुई होती है ना, तो उनको फ्रिज में ऐसे नहीं रखना चाहिए। उससे ये होता है कि मोस्टली जब आप एग इस्तेमाल करते हैं तोड़ते हैं तो वही एग का जो छिलका होता है गंदगी वाला भी मोस्टली ऐसा होता है कि वो टूट के अंडे के अंदर गिर जाता है और वही गंदगी आपके खाने में चली जाती है। तो कोशिश किया करें अंडों को बहुत अच्छे से वॉश करके और फिर इनको ड्राई करके ही फ्रिज में रखा करें, ताकि आपको नेक्स्ट परेशानी ना हो। तो जी मैंने अंडे अच्छे से वॉश कर लिए हैं, इनको ऑर्गेनाइजर्स में लगाया है। इसके अलावा कंटेनर आजकल तो बहुत मार्केट में अच्छे अच्छे शेप्स के भी मिल जाते हैं, लेकिन मैंने कभी वो परचेज़ नहीं किए। मैं जो फ्रिज के साथ आते हैं वही यूज़ करती हूँ। इस मामले में थोड़ी सी मैं कंजूस हूँ, तो आप कोई भी ले लें, वो बहुत अच्छे लगते हैं ऑर्गेनाइज़र्स जो हैं। अच्छा, मैंने इनको वॉश किया है, फ्रिज में रख दिया है। और इसके बाद ना आज क्योंकि एक तो डे था मंडी के डे से ये होता है, मतलब मेरा ये है कि इस दिन ना हमारे घर में जितने भी वेजिटेबल्स हैं या फिर ज़रूरी चीज़ें होती हैं ना वीकली या 2 वीक्स की, वो इकट्ठी आती हैं। लेकिन आप कहेंगे इतने दिनों की चीज़ें इकट्ठी कैसे आ जाती हैं, वो तो ख़राब हो जाती होंगी। तो जी ऐसा ही होता है, चीज़ें ख़राब हो जाती हैं। हमारे घर में भी होती थी, लेकिन जब मुझे थोड़ी सी अक्ल आ गई तो फिर मैंने ऐसा करना छोड़ दिया। अच्छा, एक चीज़ बताती चलूँ, कुछ ही देर पहले ये मैं जब रिकॉर्ड कर रही थी तो मेरी मम्मा ने मुझे बताया कि जो टोकरियाँ हैं ना, जो ये स्काई कलर की हैं, ये हमारे घर में ना 10 भी नहीं बल्कि 12 से 14 साल पुरानी हैं। और मैं शॉक थी, प्लास्टिक की टोकरियाँ हैं और 14 साल पुरानी हैं, कैसे। तो वो उनका बताना ये था कि जब हम इस सिटी में भी नहीं रह रहे थे, हम कहीं और थे, आप लोग जब छोटे थे बहुत, तो तब ये तुम्हारे बाबा लेके आए थे और तब से ये चल रही हैं। पहले मैं जस्ट गेस्ट आते थे उनके सामने फ्रूट्स में रख लेती थी, फिर आहिस्ता आहिस्ता फ़ौरन उनको इस्तेमाल होने के बाद उठा के वॉश करके कबर्ड में रख देती थी, मतलब जो शेल्व्स होती हैं या अलमारियाँ किचन की होती हैं। उसके बाद आहिस्ता आहिस्ता भी ऐसे ही यूज़ होती रही, और भी बहुत सारी मतलब टोकरियाँ होती हैं, लेकिन ना ये तब से चलती आ रही हैं। तो मैंने उनसे कहा कि हमसे तो इतनी देर चीज़ें नहीं चलती। तो उनका मुझे कहना ये था कि एक प्लास्टिक की चीज़ है, इसे आप 100 साल भी रखोगे तो ये ख़राब नहीं होगी, ठीक है, लेकिन अगर आप इसे यूज़ करने के बाद धोए बगैर फेंक दोगे, अगली बार फिर उठाओगे इस्तेमाल करोगे फेंक दोगे, तो फिर ये ख़राब होगी, आहिस्ता आहिस्ता टूट जाएगी। और आप हथौड़े वाले हाथों से इस्तेमाल करोगे तो भी टूट जाएगी। तो आई एम वेल इम्प्रेस्ड बाय हर, मतलब उनके ये आइडिया जो था मुझे इतना अच्छा लगा कि आप चीज़ों को सेट करके रख लो, वॉश करके नीट करके साफ़ करके रखो बजाय फेंकने के। तो बस जी हमने आज जो ये सारी चीज़ें आई थी ना मंडी से, ये हमारी 2 से 3 वीक की थी। और मैं जस्ट खीरे जो थे इन पे बहुत मट्टी लगी थी, इनको मैं अच्छे से वॉश किया था। इसके बाद लेमन, मिर्चें जो थी और टमाटर थे उनको मैंने वॉश नहीं किया था, उनको मैंने कपड़े से साफ़ किया था, जो घर में रोटियों वाली कपड़ा होता है जो पुराना हो जाता है, तो मैं उनको वॉश कर करके रख लेती होती हूँ अच्छे से।
तो वो ऐसी चीज़ों को साफ़ करने में काम आ जाता है जिनके ऊपर बहुत मट्टी लगी होती है, ठीक है। उससे ये होता है जब आप धोए बगैर चीज़ को रखते हो तो वो ख़राब नहीं होती। लेकिन खीरे हमारे घर में बहुत जल्दी इस्तेमाल हो जाते हैं, ये 3 से 4 दिन में ख़त्म हो जाएंगे, ठीक है। लेकिन ये बाकी सामान जो है थोड़े से ज़्यादा दिन चलेगा, तो उनको आपने वॉश नहीं करना। जिस चीज़ को आप वॉश करोगे वो जल्दी ख़राब होगी, जिसको आप वॉश करके वैसे साफ़ करके रखोगे वो ख़राब नहीं होगी। तो जी ये थी आज की जो थी मंडी की शॉपिंग थी। अच्छा, मंडी की शॉपिंग में और जो मार्केट की बाज़ार की सब्ज़ियों में बड़ा फ़र्क होता है। थोड़ी सी मेहनत कर लिया करें और मॉर्निंग में उठ के मंडी से सामान मंगवाने से बड़ा फ़ायदा होता है। वहाँ की प्राइसेस जो होती हैं वो बड़ी लो होती हैं एज़ कम्पेयर टू मार्केट की प्राइसेस। और अब हम लोग मतलब डेली ऐसा होता है, हमने अचानक जो डेली की सब्ज़ी होती है वो मार्केट से आती है, और जब वही वीक 2 बाद मंडी का चक्कर होता है तो मंडी से मंगवाते हैं तो वो सब्ज़ी बहुत सस्ती मिलती है। अच्छा जी, धनिया मैंने यहाँ पे ना अच्छे से नीट करके अंदर से चीज़ें निकाल के, जो ख़राब था थोड़ा बहुत निकाल के उसको साफ़ करके काट लिया है, धोया बिल्कुल भी नहीं है। तो आपने इसको किसी पेपर में लपेट के इसको किसी कंटेनर में बंद करके फ्रिज में रख सकते हैं। ये 1 वीक तो कहीं भी नहीं जाएगा, ठीक है। और 1 वीक में ये इस्तेमाल भी हो जाता है, क्योंकि इसे हम रायता बनाएंगे और रायते में इस्तेमाल होगा, डेली सालन में इस्तेमाल होगा, तो इतना इनफ होता है 2-3 गुटी जो होती हैं, ठीक है। तो आप इसको ऐसे सेव कर सकते हो, डेली का इशू जो होगा वो इसका सॉल्व हो जाएगा। इसके अलावा आज दिन था बाकी सौदे सलफ़ का, जैसे कि जितने भी मसाले वगैरह होते हैं, चने वगैरह होते हैं। अच्छा, मैंने जैसे एक वीडियो में आपको बताया था कि हमारे घर रेगुलर ना सलाद बनता है, तो जिसमें चने तो ज़रूर यूज़ होते हैं, या फिर चना चाट बनती है, या ऐसी कोई चीज़ डेली ही दोपहर में बनती है जिसमें ना चने का इस्तेमाल रेगुलर हो रहा है। इसका स्टिफ़ॉन का मैं आपको एंड में बताऊँगी ये कपड़ों पे कैसे इस्तेमाल किया जाता है। तो जी ये जो है ना सरफ़ जो है ये रेगुलर बाकी चीज़ें वगैरह घर में जैसी चीज़ें वॉशरूम वगैरह इस्तेमाल करने के लिए इस्तेमाल होती है। टॉप लोडर जो होते हैं ये सर्फ एक्सेल इस्तेमाल होती है, टॉप लोडर, और दूसरी जो है वो है फ्रंट लोडर। तो इसका डिफरेंस आप जो लोग तो यूज़ करते हैं उन्हें पता है, लेकिन जो नहीं यूज़ करते उन्हें मैं बता दूं। फ्रंट लोडर वो होती है जो मशीन के जिसके फ्रंट पे लगा हुआ होता है, डोर होता है, ये उसकी होती है। और टॉप लोडर वो होती है जो मशीन के ऊपर, जैसे ऊपर नॉर्मल मशीनों के ऊपर लगा होता है ढक्कन, आप उसको खोलते हो कपड़े डाल देते हो, वो उनके लिए। अच्छा, इनकी क्या क्वालिटी है, मैं एक चीज़ बताऊँ कि मुझे इनमें बहुत ज़्यादा डिफरेंस फील नहीं हुआ। इसमें डिफरेंस जस्ट ये है कि ये बहुत ही ना स्मूथ या डिलाइट सी कह लो, या लाइट है ये सर्फ जो है। नॉर्मल सर्फ एक्सेल की निस्बत ये बहुत डिटर्जेंट जो है हाई क्वालिटी नहीं है कि बहुत तेज़ लगता है कपड़े ख़राब कर रहा है, ऐसा कुछ नहीं है, बहुत ही लाइट पे। आई थिंक ये उनका न्यू लॉन्च है, तो हमारे घर में ये 3rd टाइम पैक आ रहे हैं, तो इसलिए मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। तो ये बहुत ज़्यादा डार्क मतलब हाई उसमें नहीं है, इसके अंदर जो पाया जाता है केमिकल वगैरह बहुत लाइट है। तो माया इस तरह मैंने सारे ना डिब्बे रखे होते हैं, तो डिब्बों पे हमने नेम लिखे होते हैं, ये इस सर्फ के लिए है, ये इसके लिए, और ये इसके लिए है। और ऐसे ही माया यूज़ होती है, तो माया के लिए भी डिब्बा रखा हुआ है, क्योंकि डेली जब मैं ना शॉप पर से पहले निकालते थे माया, और माया ऐसी चीज़ है जो उड़ती है हवा में पाउडर की तरह, ठीक है। तो इर्द गिर्द भी गंद हो जाता है। सर्फ का भी सेम ऐसा इशू है। तो आज फिर मैंने माया को भी ऐसे, हमने इसके जो जार वगैरह बनाए होते हैं तो उसमें डाल देती होती हूँ, उससे आपको इस्तेमाल करना भी बहुत इजी हो जाता है और स्पेस सेविंग भी बहुत है। लेकिन जब आप सौदा वगैरह आता है इसको शॉपरों में बांध के स्टोर्स में रख देते हो ना, एक तो इनमें कीड़े मतलब जो शॉपर होते हैं उनको चीज़ें काट जाती हैं, आधी चीज़ें ऐसे ज़ाया हो जाती हैं गिर के, कुछ चीज़ें जो होती हैं वो वैसे ही आप यूज़ करते हो शॉपर्स में से बार बार निकालते हो तब ख़राब हो जाती हैं। तो हमारे ऐसे बहुत सारे जार्स होते हैं, लिप्टन के, नॉर्मल बहुत सारी चीज़ों के जार आते हैं घरों में, तो वो वेस्ट ना किया करें, उनको आप रख लिया करें, वो इस्तेमाल हो जाते हैं। स्टिफ़ॉन जो होता है ना, ये माया है लिक्विड फॉर्म में। अगर कपड़े थोड़े से लाइट हो गए तो उन पर स्प्रे कर दो, जैसे आप शॉवर की स्प्रे करते हो, उसको प्रेस करो तो ऐसे लगता है अभी माया ही लगाई है, और ये ना दोबारा से वही हार्ड हो गए हैं, ठीक है। अच्छा, इसमें से कुछ चने वगैरह मैंने निकाल ली हूँ, मैंने बॉयल करने के लिए रखे हुए हैं, और जो बाकी चीज़ें हैं ना इनको मैं क्या करूँगी, इनको मैं जार्स में फिल कर लूँगी। जैसे ये मसाले वगैरह थे, इनमें से कुछ मसाले मैंने निकाल लिए, उनको मैंने ग्राइंड कर लिया है, जो नॉर्मल यूज़ में होने हैं 2-3 वीक तक, ठीक है। और दालें वगैरह जो थी उनको कुछ पहले भी जार में मैंने भर लिया था, और कुछ मैं अब डाल रही हूँ। और जो चने थे उनको मैं ना इकट्ठा ही बॉयल कर लेती होती हूँ, और बाद में मैं उनके पैकेट्स बना के उनको रख लेती हूँ, क्योंकि डेली इतना टाइम नहीं होता कि आप भिगो चनों को, देन फिर आप उनको अगेन बॉयल करो, ठंडा करो, सलाद वगैरह में ऐड करो। तो कोशिश किया करें कि आप शॉपर्स वगैरह ले लिया करें घर में, और या कोई भी ऐसी चीज़ें ले लिया करें, और उनको ना आप बॉयल करके तो फ्रीज़ कर लिया करें। उससे ये होता है
कि आप छोटे छोटे पैकेट्स बने पड़े होते हैं, तो आप इजीली उन पैकेट्स को निकाला। अगर तो बहुत ज़्यादा अर्जेंटली आपको यूज़ करना है 102 मिनट में, 1 से 2 मिनट में, तो आप फ़ौरन से उसको किसी गर्म पानी में डालो और देन निकाल के फ़ौरन से यूज़ कर लो। अगर थोड़ा सा टाइम है तो नॉर्मली उसको बाहर निकाल के ठंडे पानी में भी भिगो दो, उसके बाद वो नॉर्मल हो जाएंगे तो उसको आप जिस चीज़ में भी ऐड करना है आप कर लो। इससे आपकी बहुत ज़्यादा टाइम सेविंग हो जाएगी, आपको डेली मसला नहीं होगा इस चीज़ में। अच्छा, हमारे घर में एक ये चीज़ है कि हमें अर्जेंट चीज़ चाहिए होती है। अगर आपको किसी ने बोला है कि चीज़ बना के दें, तो उन्हें बहुत कम टाइम की उन्हें होता है कि हमें जल्दी जल्दी ये चीज़ बनी हुई मिल जाए। तो इसलिए हम लोग तो इस चीज़ को बहुत ज़्यादा रखते हैं कि फ़ौरन चीज़ पड़ी हो और उसको हम उठाएं और वो चीज़ बना के दे दें। तो आप ये टिप यूज़ कर सकते हैं। अच्छा, मुझे ना घर में कुछ शॉपर ही सेम मिले और उसके अलावा कुछ दूसरे थे, तो मैंने सबको उठा के ये मैंने चने पैक कर दिए उनमें और मैंने इसको फ्रीज़र में रख दिया बॉयल करने के बाद। इसके अलावा ये देखें, अगर मैं यहाँ पे शॉपर्स रखती तो चीज़ें बहुत ज़्यादा बुरी भी लग रही होती और ऑर्गेनाइज भी नहीं लग रही होती। तो इस तरह मैंने इसमें जार और जितने मसाले वगैरह थे वो डिब्बे जितने भी थे उनमें रख दिए, और बाकी जो पैकेट्स अभी मैंने बॉयल नहीं किए थे या चीज़ें थी जिनको मैंने ग्राइंड नहीं किया था उनको मैंने ऐसे पैकेट्स में की फॉर्म में ही इनमें लगा दिया। इससे आपकी जो कबर्स होती हैं, शेल्फ्स होती हैं, बहुत ही ऑर्गेनाइज लगती हैं, बुरी नहीं लगती। कुछ दिन बाद आप थोड़ा सा उनको कोशिश किया करें और अगेन ऑर्गेनाइज़ कर लिया करें। ऐसे ही है ना, एक चाय जो होती है ना वो हर घर की मतलब डेली में 2 से 3 बार की रूटीन होती है। बहुत कम होंगे लोग जिनके घर में चाय बहुत कम पकती होगी। और मैंने लास्ट टाइम जैसे आपको बताया कि हमारे घर में चाय की रूटीन ना बहुत हाई लेवल की है कि घर में 4 से 5 बार चाय बन रही होती है, कभी किसी के लिए कभी किसी के लिए। तो ना ऐसे जो पत्ती वाले पैकेट्स होते हैं ना वो मतलब कुछ ही दिन के मेहमान होते हैं और ख़त्म हो जाते हैं। तो हमें ना कोशिश करनी चाहिए कि हम पैकेट्स को जब ऐसे बार बार निकाल रहे हैं बना रहे हैं तो इनसे गिरेगी, ठीक है। हम छोटे जार यूज़ करेंगे तो उनमें भी कम पड़ रही होती है। तो हमारे घर में मैं इसलिए कोशिश करती हूँ बड़ा जार भर के रखूँ कि 2 से 3 दिन उसमें गुजर जाएँ। अच्छा, हमारे घर में गुड़ की चाय भी पी जाती है, शक्कर की भी पी जाती है, तो बड़े जार में भी इशू रहता है, इसलिए मैं उसको कम, क्योंकि वो सिर्फ 1 से 2 बंदे हैं हमारे घर के लोग हैं जिन्होंने गुड़ वाली चाय पीनी होती है, तो उसको मैं उतनी ही क्वांटिटी में रखती हूँ कि 3 से 4 दिन या 1 वीक जो है ना उसमें गुजर जाए। कुछ लोग हैं वो शुगर की पसंद करते हैं, तो ऐसी चीज़ों को आप कबर्ड्स में अलमारी में रखने की बजाय शेल्फ़ पे कोई ऐसा स्टैंड रख लें या जगह बना लें, क्योंकि बहुत सारे ऑर्गेनाइज़र्स मिल जाते हैं, स्टैंड मिल जाते हैं मार्केट से जिन पे आप जार वगैरह को बना के, मसाला जात वाले स्टैंड भी मिल जाते हैं मार्केट से इजीली, आप उनको अपने सामने रख लो। ये जो स्टैंड है मैंने स्पेशली ना चाय के लिए बनाया हुआ है। इसमें मैंने चीनी, पत्ती, गुड़ और इसके अलावा इलायची की बहुत ज़रूरी होती है, तो मैंने बड़ा जार नहीं रखा, यहाँ पे छोटी इलायची का बॉक्स रखा हुआ है ताकि वो डेली की डेली यूज़ हो रही होती है। और नमक और ब्लैक पेपर वो है जो बहुत रेगुलर होती है घर में, कभी भी अचानक से किसी को किसी भी चीज़ में डालने की ज़रूरत पड़ जाती है तो उसको सामने रखें। और बाकी शेल्फ्स को ज़्यादा भरा नहीं करें चीज़ों से, ताकि आपको उस पर चीज़ें रखने की जगह मिले। आप काम करें तो आपको शेल्फ्स जो हैं वो काफ़ी फ्री मिल सकें, ठीक है, क्योंकि शेल्फ्स बनाई ही इसलिए जाती हैं और कबर्ड्स भी जो ड्रॉर्स होते हैं वो इसलिए होते हैं कि आप चीज़ें अंदर रख सकें। अच्छा, यहाँ पे मैंने ये एक रैक लिया हुआ है, ठीक है, स्टील का, और ये मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा तो मैंने इसको ना परचेज़ कर लिया था लास्ट टाइम जो क्रॉकरी की शॉपिंग थी। तो मैं सोच रही थी कि मैंने ना कुछ मसाले सेकंड किचन में जहाँ बहुत ज़्यादा खाना पकता है तो वहाँ पे तो रखे होते हैं बड़े बड़े जार्स में, लेकिन मैं सोच रही थी कुछ मसाले ना जो कम किचन सामने वाला यूज़ होता है उसमें भी ज़रूरत पड़ती है, तो मुझे वहाँ से जाके जार उठा के लाना पड़ता है, मैं यहाँ रखती हूँ। हालांकि इसमें ये वाला जो है ना, ये मेरी ग्रीन कहवा है जो बहुत दिन में 3 से 4 बार यूज़ होता है, तो मैं यूज़ हो रहा होता है, तो मैंने इसमें कहवा एक डाल के रखा हुआ है। ड्राई मसाले हैं और लाल मिर्च, कुटी हुई लाल मिर्च, नमक, ये वो चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं, लेकिन स्पेशली मुझे उस किचन में जाके वो चीज़ उठा के फ्रंट में ला के रखनी पड़ती है यूज़ के लिए। तो मैंने सोचा मैं इसको ना भर के यहाँ थोड़ा थोड़ा हाफ़ रख लेती हूँ ताकि मैं नेक्स्ट वीक अगेन चेंज कर लूँ, जब भी मैं यहाँ कुछ बनाती हूँ तो यहाँ पे यूज़ कर लूँ, क्योंकि इस किचन में मैं सिलेंडर जो है वो अटैच है मतलब स्टोव के साथ, तो उस पर खाना वगैरह बनता है तो बहुत कम बनता है, ज़ाहिर है जब गैस नहीं होती तो, लेकिन यहाँ पे इसलिए ज़्यादा ज़रूरत नहीं पड़ती। तो लेकिन फिर भी मैंने इसको ना ऑर्गेनाइज़ करके सामने किचन में रख लिया ताकि ये यहाँ पे यूज़ हो सके और मेरी बहुत सारी मेहनत ना लगे। तो इन सारी ग्रॉसरी के अंदर ना मटन, चिकन, ये वो चीज़ें होती हैं जो हर घर में लाई जाती हैं। कुछ घर में तो ऐसी रूटीन होती है कि वो डेली जब भी यूज़ हो, 1 दिन बाद, 2 दिन बाद या डेली, तो वो लोग ना ले आते हैं। लेकिन हमारे घर की रूटीन ये है कि हमारे घर में डेली नहीं आ सकता, क्योंकि उनके पास इतना टाइम नहीं होता घर वालों के पास कि वो डेली इसको जाएं या 1 दिन बाद जाएं कि लेके आएँ।
तो हमारे घर में ये होता है कि वीकली ही आ जाता है कि वीकली इसको आप रखो, या वीक में जिस टाइम भी उनके पास टाइम मिलता है वो तब ले आते हैं। तो मेरी कोशिश होती है इसको मैं पैकेट्स बना के रख लूँ। अच्छा, चिकन जो होता है ना, इसको आप अगर 1 मंथ से ज़्यादा रखते हो तो इसके अंदर जितनी भी आपको खसूसियात जो मिलनी होती है ना, वो ख़त्म हो जाती हैं। पहले हमारे घर में मोस्टली होता था कि मंथ से ज़्यादा टाइम भी चल जाता था, जैसे अक्सर कुर्बानी में कहते हैं कि 1 मंथ से ज़्यादा चिकन को अपने पास नहीं रखना चाहिए, तो वो इसीलिए भी होता है। और वैसे भी उसमें कुछ और भी चीज़ें ऐड हो जाती हैं कि कुछ बातों की वजह से नहीं रखना चाहिए, ठीक है। सुन्नत की कुर्बानी होती है, कुर्बानी जो होती है वो सुन्नत होती है, तो उसमें भी कोई और बातें भी बहुत सारी इस्लाम की तरफ से भी आ जाती हैं कि इसको जल्दी जल्दी लोगों में बांट देना चाहिए, अपने पास ऐसे सेव करके रखना चाहिए। लेकिन इसके अलावा एक चीज़ और भी होती है कि वो बहुत जल्दी ख़राब भी हो जाता है, उसमें कुछ नहीं बचता सिवाय एक सफ़ूफ के, तो उसको खाने का कोई फ़ायदा नहीं होता। तो ऐसे ही सेम जो मार्केट का चिकन होता है या मटन होता है, तो इसको भी कोशिश किया करें अगर आप सेव करते हैं तो 1 मंथ के अंदर अंदर आप इस्तेमाल कर लिया करें। इससे ये होता है कि आप नेक्स्ट एक तो फ्रेश चीज़ आ जाती है और उसके आपको खाने का फ़ायदा भी होता है, ठीक है। तो हमारे घर में मोस्टली वीकली या 3 दिन का ही आता है और उसके अंदर ख़त्म हो जाता है, उसके बाद अगेन आता है, ठीक है। तो ऐसे ही मैं इन चीज़ों को, इसके लिए भी मैं पैकेट्स बनाती हूँ और पैकेट्स बना के मैं इनको एक ट्रे में लगा के फ्रिज में रख दूँगी, ठीक है। जैसे मुझे लगेगा कि हल्के से फ्रीज़ हो गए हैं तो मैं इसको हिला दूँगी एक दफ़ा पकड़ के पैकेट्स के अंदर, ताकि वो चिकन जो होता है ना वो आपस में ना जुड़ जाए, क्योंकि फिर जब इस्तेमाल करना होता है तो वो आपस में ही इतना कंबाइन होता है, तो उसको धो के या आप ओवन में रख के या बाहर रख के पिघलाओगे तो बहुत टाइम लग जाता है। इसे थोड़ा सा जब हाफ़ फ्रीज़ हो जाए तो पैकेट को हाथ से पकड़ के हिला दिया करो, उससे उसके जो पीसेस होते हैं वो अलग हो जाते हैं, तो नेक्स्ट आप इस्तेमाल करोगे तो आपको इशू नहीं होगा। यहाँ सारे दिन की थकावट के बाद ना मैं आज सब के लिए चाय बना रही थी, मेरी जितनी भी घर में हेल्पर हैं उन सब के लिए और अपने लिए, और वो सब भी ज़ाहिर है घर के काम करती हैं। तो जैसे मैं हर वीडियो में आपको एंड पे कहती हूँ कि अपने साथ दूसरों का भी ख्याल रखा करें, आप जिस हद तक ख्याल रख सकते हैं आप वही रखें। तो मैं आज के दिन उनका ख्याल यहाँ तक रख सकती हूँ कि आज उनके लिए चाय मैं बना रही हूँ, पहले मेरे लिए वो बनाती हैं। तो आज मैं सोच रही थी मैं आज उनको चाय खुद बना दूँ, तो मुझे कह रही थी हाँ हाँ वीडियो भी शूट कर लो और साथ में हमारी चाय भी हो जाएगी, ठीक है, अपना काम निकाल रही हो। तो मैं हंस रही थी, जी जी आज मैं अपना भी काम निकाल रही हूँ और आपका भी, ठीक है। तो यहाँ जी हम सब की चाय पक गई थी, तो हम सब ने मिलके साथ एंड पे चाय एंजॉय की, क्योंकि मेरा मंथ का जो सारी रूटीन थी ना वो अभी से कंप्लीट हो चुकी थी, ऑर्गेनाइज हो चुकी थी, मेरे मंथ की टेंशन ख़त्म हो गई थी, तो अब मैं बिल्कुल फ्री थी। तो अब मैं सोच रही थी अब मैं ये सोचूं कि मुझे अपने लिए क्या करना है इस पूरे मंथ में, क्योंकि मेरे घर के काम छोटे छोटे जो चीज़ें थी वो ऑलमोस्ट ख़त्म हो गई थी किचन की। तो चलें जी, अब क्या करना है, हमने चाय एंजॉय करनी है और आपने क्या करना है, आपने मेरी वीडियो को लाइक करना है, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना है और मुझे दुआओं में याद रखना नहीं भूलना। अच्छा जी, एक चीज़ और बतानी थी, वो ये थी कि ना मेरे चैनल पे सब्सक्राइबर्स माशाल्लाह से अगेन हल्का फुल्का स्टार्ट हो रहे हैं, तो मैं वीडियोस अपलोड करना नहीं छोड़ूंगी। तो जिनको मैंने बोला था वो भी ऐसा ही करें, वीडियोस को अपलोड करना नहीं छोड़ें, स्टे कनेक्टेड। इससे मैं भी अल्लाह पाक सब कुछ ठीक कर दें और हमारे चैनल के जो इश्यूज़ हैं वो ख़त्म हो जाएं। तो प्लीज़ आप लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। हमारी बहुत मेहनत होती है और आपके एक लाइक करने से या चैनल को सब्सक्राइब करने से हमें बहुत फ़ायदा हो सकता है। अल्लाह हाफ़िज़, अपना ख्याल रखिएगा, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।